Assalamu alaikum, 7th class. Today the date is 6th January 2021 and the day is Wednesday. So let's start our reading from page number 131. The topic is waves. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेव के बारे में पढ़ेंगे कि वेव क्या होती हैं. ठीक है, आर रेगुलर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी एक बाकायदा आगे और पीछे होने वाली हरकत या वाइब्रेशन यानी ऑसिलेशंस. ठीक है, कैन बी यूज टू मेक वेव्स. वो वेव्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इसको आप हाईलाइट करें. ठीक है, कि जो रेगुलर आपकी आगे और पीछे की तरफ हरकत है, बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है, ठीक है, या जो ऑसिलेशंस है, उनको हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक एंड जो है रोप का, आप उसको किसी फिक्स ऑब्जेक्ट लाइक ये देखें, ये जो पिक्चर में उन्होंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें उन्होंने रस्सी का एक सिरा एक फिक्स्ड जो चीज़ है उसके साथ उसको बांध दिया हुआ है. ठीक है, और दूसरा सिरा उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है. अब वो जब अपने हाथ को ऊपर और नीचे मूव करेगा तो ये देखें, ये इस तरह से ये जो वेव्स है ना, ये इसमें रोप में जो है ना वो प्रोड्यूस हो गई है. तो वेव्स जो है वो टू टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल. इसको भी आप हाईलाइट करें. ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं. ठीक है, और ये आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. लाइक जैसे ये रोप वाली ही एग्जांपल है, सेम वैसे जो आपने ऊपर भी अभी देखी है पिक्चर, सेम वैसे ही ये पिक्चर है. इसमें क्या किया गया है उन्होंने कि एक जो रोप का एक सिरा है उसको उन्होंने वॉल के साथ बांध दिया. ठीक है, और दूसरे को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया है. ठीक है, अब वो जब हैंड को ऊपर नीचे मूव करेंगे तो देखिए वेव जो है ना वो इस डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और वो हैंड जो है वो अप एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है. यानी जो ये दोनों है वो एक दूसरे के किस तरह से ये मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे के अमूदन मूव कर रहे हैं. देखें हैंड की मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ है, और वेव जो है वो आप देख रहे हैं कि वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है. ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर है. अच्छा जी, तो ट्रांसवर्स वेव्स का आप हाईलाइट करें कि ट्रांसवर्स वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द ऑसिलेशन इज फ्रॉम साइड टू साइड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स. यानी ट्रांसवर्स वेव्स का पैदा होती हैं जब ऑसिलेशंस जो हैं वो वेव की सिमत पर राइट एंगल के साथ मूव करती हैं. ठीक है, ये देखें, ये मैंने आपको बताया था कि ये अमूदन परपेंडिकुलरली आप हैंड जो है आपका मूव करेगा. ठीक है, तो लेकिन जो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है. फिर पार्टिकल्स जो मीडियम के वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है यानी जो रोप है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली, अमूदन. ठीक है, अब वो किसके अमूदन जो है वो वाइब्रेट करते हैं, वो वेव प्रोपेगेशन यानी वेव की सिमत के अमूदन वो वाइब्रेट करते हैं रोप के पार्टिकल्स. अब लाइट वेव्स ये हाईलाइट करें. लाइट वेव्स, वाटर वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स एंड रेडियो वेव्स, ये एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव्स की. ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो सेकंड टाइप है आपकी वेव की. If one end of a long spring is fixed to a wall and the other end is pulled backward and forward, a wave will be seen traveling along the spring. जी ये देखें पिक्चर. ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है. ठीक है, एक सिरा उसका अटैच है वॉल के साथ, दूसरा सिरा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है. तो कह रहे हैं कि जब आप हाथ में पकड़े हुए सिरे की मदद से आप स्प्रिंग को अंदर और बाहर की तरफ करेंगे तो आपको स्प्रिंग के अंदर एक वेव बनती हुई दिखाई देगी. ठीक है, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. और ये आप हाईलाइट करें कि ये वेव्स जो कि इस तरह की बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे पैदा होती हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं. ठीक है, द वेव ऑन द स्प्रिंग एंड द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. अब जो डोरी में पैदा होने वाली जो वेव्स है ना, सॉरी जो स्प्रिंग में पैदा होने वाली जो वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती हैं. ठीक है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो स्प्रिंग की वो प्रोड्यूस करती है अल्टरनेटिवली टू टाइप्स ऑफ रीजन. देखिए जब आपने हाथ से आप स्प्रिंग को दबाएंगे ना तो उसका कुछ हिस्सा कंप्रेस हो जाएगा यानी दबी हुई हालत में आ जाएगा, जहाँ पे ये देखें इसके टर्न्स यानी इसके हल्के जो है वो नज़दीक हैं. ठीक है, और एक पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे ये टर्न्स यानी जो हल्के हैं स्प्रिंग के वो एक दूसरे से थोड़ी फासले पर मौजूद होंगे, वो रेयर फ्रैक्शन है. ठीक है, देखें ये रेयर फ्रैक्शन वाला हिस्सा, ये कंप्रेशन वाला हिस्सा. ठीक है, फिर रेयर फ्रैक्शन और फिर कंप्रेशन और फिर रेयर फ्रैक्शन. ठीक है, तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है ना ये मिलकर क्या बनाते देते हैं आपकी साउंड वेव. ठीक है, जो ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंप्रेशंस क्या हैं, प्रेसिज हैं. ठीक है, इन दबे हुए हिस्से. और रेयर फ्रैक्शंस क्या हैं, स्ट्रेचेस यानी खुले हिस्से हैं. ठीक है, दीज रीजन्स कैन बी डिनोटेड बाय ऑन अ डायग्राम बाय सी एंड आर. ठीक है, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन उन्होंने आपको दिखाया हुआ है. फिर आ गए हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स यानी वेव्स की खसूसियात. वेव्स आर करेक्टराइज्ड बाय थ्री बेसिक क्वांटिटीज़. तीन बेसिक क्वांटिटीज़ है जिनकी वजह से आप वेव्स को करेक्टराइज कर सकते हैं. एक उसकी एम्पलीट्यूड, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा स्पीड. टू इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है साउंड वेव की वो पिच और लाउडनेस है. ठीक है, जिसको आप डिटरमिन करते हैं फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के जरिए.
तो कह रहा है कि चाइल्ड का जो स्विंग झूला है वो मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो आगे पीछे की तरफ हरकत करता है, फिट इज पुश्ड, जब आप उसको धकेलते हैं। इसी तरह क्लॉक जो है कीप्स गुड टाइम बिकॉज पेंडुलम मूव करता है आगे और पीछे की तरफ, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि एक मैच जो है स्प्रिंग पे वो विल बाउंस अप एंड डाउन, यानी आपने अगर किसी स्प्रिंग के साथ कोई मैच अटैच किया हो तो वो भी बाउंस करता रहेगा ऊपर नीचे की तरफ जब आप उसको स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे। तो ये जो आगे और पीछे की तरफ हरकत है ना, हाईलाइट करें, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है पेज नंबर 132 की, दिस टू एंड फ्रो मूवमेंट, ये आगे पीछे की हरकत, ये क्या कहलाती है? ऑसिलेशन, ठीक है। इसको हाईलाइट करें। फिर अगेन डेफिनेशन है आपकी, द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। तो एक मुकम्मल ऑसिलेशन पे जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। फिर आ जाते हैं आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। इसमें उन्होंने आपको ये देखेंगे, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम आपने बनाना हो तो कैसे बनता है कि कोई भी मेटल की बॉब को आप एक स्ट्रिंग यानी धागे के साथ बांधे तो वो आपका पेंडुलम बन जाएगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि व्हेन द बॉब इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू ऑसिलेट, यानी ये पहले तो अपनी सेंट्रल पोजीशन पर है ना, जब आप इसको थोड़ा किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ देते हैं तो कह रहा है कि वो ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाती है, यानी वो अपनी सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे अपनी सेंट्रल पोजीशन है ना ये इसकी, ठीक है। तो क्या करेगा, जब आप इसको एक एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाके छोड़ देंगे तो ये पेंडुलम जो है वो अपनी सेंट्रल पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हाईलाइट करें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, यानी वो ज़्यादा फासला, यानी एक बॉब का, यहाँ से देखें, ये मीन पोजीशन से लेके उसका एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये जो फासला है ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। चाहे आप इस तरफ से देख लें या आप इस तरफ से देख लें, ठीक है। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एक ये और एक, लेट्स सपोज इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर मीन पोजीशन तक का फासला भी डिस्प्लेसमेंट है और बी से लेकर भी मीन पोजीशन तक का फासला भी डिस्प्लेसमेंट ही, सॉरी इसका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा वो कह रहा है कि ड्यूरिंग ईच ऑसिलेशन पेंडुलम की एनर्जी जो है वो कम होती जाती है और आखिरकार वो इतनी कम हो जाती है कि फिर वो रुक जाता है, ठीक है। फिर है फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट वाली लाइन इसकी आप हाईलाइट करें। डेफिनेशन है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी ऑसिलेशंस की तादाद जो कि 1 सेकेंड में हो, ठीक है। यानी 1 सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हैं या ऑसिलेशंस की जितनी भी तादाद होगी 1 सेकेंड में, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को ये लाइन हाईलाइट करें, फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं यूनिट्स ऑफ हर्ट्ज में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, जैसे हम लाइक कोई चीज़ लेने जाते हैं दुकान पे, जैसे शुगर लेनी है, हम उसको क्या कहेंगे ना, केजीज में हम उसको मेजर करेंगे ना, केजीज में लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हर चीज़ को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने का यूनिट हर्ट्ज होता है, ठीक है, जिसको हम HZ से इसका सिंबल है, ठीक है। 1 हर्ट का मतलब क्या है कि एक वेव जो है वो किसी सर्टेन पॉइंट से 1 सेकंड में गुजरी है, ठीक है। तो 100 हर्ट्स का मतलब क्या होगा कि 100 वेव्स जो हैं वो हर सेकंड में गुजर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये फार्मूला हाईलाइट करें, टाइम पीरियड का है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे T इज इक्वल टू 1/f। फिर बात करेंगे हम पिच की। पिच क्या है, हाईलाइट करें, पिच इज़ अ मैयर ऑफ हाउ श्रिल और डीप द साउंड इज, यानी पिच जो है वो ये मैयर करता है कि कोई साउंड कितनी बारीक या तेज़ है या गहरी है, ठीक है। श्रिल का मतलब होता है बारीक या तेज़ आवाज़, ठीक है। अब इसको भी हाईलाइट करें, विस्लिंग की जो आवाज़ है ना वो श्रिल होती है, देखा ना जब सीटी बजाते हैं तो कितनी बारीक और तेज़ आवाज़ आती है, वो श्रिल वॉइस है, ठीक है। जबकि जो साउंड आप बेस गिटार की जो साउंड है वो डीप साउंड है, ठीक है। फिर ये लाइन भी आप हाईलाइट करें, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, पिच जो है साउंड की वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर। श्रिल साउंड की हाई पिच होती है, ठीक है। डीप और माइल्ड साउंड की लो पिच होती है, ये भी आप हाईलाइट करें। हायर द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस द हायर इज द फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस की तादाद आप बढ़ाते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। दी हायर द फ्रीक्वेंसी, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दी हायर द पिच ऑफ द साउंड, उतनी ही उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। अब ये देखें आगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज साउंड डिफरेंट टू द ईयर। अब वो कह रहा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली साउंड आपके कानों पर डिफरेंट तरह से आपको सुनाई देती हैं, ठीक है। वी हियर हाई फ्रीक्वेंसीज एज हाई नोट्स, हमें हाई नोट्स वाली जो साउंड्स हैं वो आपको हाई फ्रीक्वेंसीज के तौर पर सुनाई देती हैं और उनकी हाई पिच होती है, ठीक है। तो जो लो फ्रीक्वेंसीज की होती हैं वो हमें लो नोट्स के तौर पर सुनाई देती हैं, यानी कम हल्की आवाज़ों के तौर पर सुनाई देती हैं और उनकी लो पिच होती है, ठीक है।
फिर है उसके बाद लाउडनेस। लाउडनेस जो साउंड की वो डिपेंड करती है हाइट ऑफ द साउंड वेव, यानी कितनी ऊंची जो है ना वो साउंड वेव जा रही है, ठीक है, यानी उसका एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है, कितनी हाइट है उसकी। जितना ग्रेटर एम्पलीट्यूड होगा साउंड वेव का उतनी ही लाउडर साउंड होगी, ठीक है। और लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, ठीक है, और डेसिबल का सिंबल है डीबी। लाउडनेस जो है साउंड की, ये भी आप हाईलाइट करें, वो आल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वो वाइब्रेटिंग बॉडी के सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करते हैं, यानी लाउडनेस जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो उसके एम्पलीट्यूड पर और दूसरा वाइब्रेटिंग बॉडी के सरफेस एरिया पर, ठीक है। और ये इसी पेज पर नीचे रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में उन्होंने आपको ब्लैंक्स दी हुई हैं, ये देखें। सबसे फर्स्ट वाली है ब्लैंक आर द रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट्स ऑफ अ स्विंगिंग बॉडी, यानी एक वाइब्रेट करते हुए जिस्म की आगे और पीछे की तरफ बाकायदा हरकत को हम क्या कहते हैं, वेव, ठीक है, वेव्स कहते हैं। सेकंड है एन ऑसिलेशन इज आल्सो कॉल्ड, ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है ब्लैंक कॉज साउंड वेव्स टू ट्रेवल थ्रू द ईयर, क्या चीज़ है जो साउंड वेव्स को हवा में से गुजरने पर मजबूर कर देती है, वो वाइब्रेशंस है, ठीक है। फिर फोर है द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ है ब्लैंक इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में मुकम्मल होने वाली ऑसिलेशंस की तादाद को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर सिक्स पे है एक्सट्रीम पोजीशन जो है पेंडुलम की, उसके सेंट्रल पोजीशन से वो उसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 138 पे वर्ड्स टू लर्न है, फर्स्ट 2 आपने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब थर्ड वाले से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल है मीडियम के, वो हमने पढ़ा था कि वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। और वो किसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी वेव की सिमत के अमूदन जब मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाएगी, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी जिस सिमत में वेव प्रोड्यूस होती है उसी सिमत में ही पार्टिकल जो है मीडियम के वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी टाइप को हम, ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर पीरियड है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। फिर एम्पलीट्यूड है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी वस्ती पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस तक जो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वर्ड्स टू लर्न जो है वो नेक्स्ट 4 वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। जो रीडिंग हमने की उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स आए हैं या जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स आए हैं उनको आपने नोट से देख के बुक्स पे नोट करना है, ठीक है, और अच्छे से लर्न करना है।